तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज गौर पूर्णिमा है और आप लोग मंगला आरती में काफ़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चैतन्य महाप्रभु के विषय में बहुत बातें हैं, लेकिन हम एक दो बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। आप लोग चैतन्य महाप्रभु के अवतार के विषय में जानते हैं कि प्रेम भक्ति के वितरण के लिए अवतरित हुए। इसका विवरण कृष्णदास कविराज गोस्वामी दे रहे हैं और आगे कह रहे हैं कि ताहाते अपन भक्त गण करी संगे पृथ्वी ते अवतरी करीमु नाना रंगे। आप भक्तों के साथ हो करके पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किए और विविध प्रकार के लीला का योजना किए। और एता भावी कली काले प्रथम संध्या अवतीर्ण हैला कृष्ण अपनी नदी आय। कृष्ण स्वयं ही कलयुग के प्रथम संध्या में नवद्वीप में अवतीर्ण हुए। और जब नवद्वीप में अवतीर्ण हुए तो कह रहे हैं चैतन्य सिंहेर नवद्वीपे अवतार सिंहग्रीव सिंहवीर्य सिंहेर हुंकार। चैतन्य महाप्रभु को सिंह कह रहे हैं। फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने श्रोताओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई ग्रंथ रचना का नियम है कि निर्बाध रूप से ग्रंथ की रचना हो और उसका लोग अध्ययन करें और इष्ट की वंदना करनी होती है, गुरु की वंदना करनी होती है, वैष्णव की वंदना करनी होती है और अपने श्रोताओं को आशीर्वाद देना होता है। लेकिन फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो बहुत दैन्य में थे। वे आशीर्वाद नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब आशीर्वाद नहीं देंगे तो परंपरा का हनन होगा। तब वे खुद न आशीर्वाद दे करके वे रूप गोस्वामी के मुख से आशीर्वाद दिला रहे और रूप गोस्वामी के मुख से चैतन्य महाप्रभु से आशीर्वाद मांग रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, कृष्ण अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ज्योतिष लोग जो गणना किए तो कई एक चीज सिंह से मिलता गया। तो कह रहे हैं कि एक तो चैतन्य महाप्रभु का जो गर्दन है तो सिंह के समान है, सिंहग्रीव और सिंहवीर्य। चैतन्य महाप्रभु का पराक्रम सिंह के समान है और सिंहेर हुंकार। चैतन्य महाप्रभु जब हुंकार करते थे तो वह भी सिंह के गर्जना के समान। तो सेई सिंह बसुक जीवेर हृदय कंदरे।
और कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मांग रहे हैं, सर्वत्र मांगिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद। वे चैतन्य महाप्रभु से ही आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं कि हमारे श्रोताओं के हृदय में वही सिंह निवास करे। सही सिंह है जिस सिंह का वर्णन किया गया, चैतन्य सिंह। मूलतः रूप गोस्वामी श्लोक लिखे हैं तो वो शब्द दिए हैं हरि। हृदय कंदरे स्फुरत वह सचिनंदन, पुरट कदम्ब संदीपित हरि। हरि का एक अर्थ होता है सिंह। तो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक सिंह हैं, क्योंकि सिंह से उनके बहुत मेल है। उनका हुंकार सिंह जैसा है, उनका गर्दन सिंह जैसा है और उनका पराक्रम सिंह जैसा है। तो से ही सिंह बसुक जीवे हृदय कंदरे। हृदय को कंदरा कह रहे हैं। कंदरा में बहुत अंधकार होता है और उसी तरह ये जीव का हृदय है तो इसमें बहुत बहुत अविद्या का वास है और अंधकार के चलते, अविद्या के चलते भक्ति के विरोधी तत्व भी इसमें बसे हुए। और कह रहे हैं कि से ही सिंह बसुक जीवे हृदय कंदरे। जीव के हृदय में वही सिंह निवास करे और कलमस दुर्दना से जाहार हुंकारे प्रथम लीलायतार विश्वम्भर। कलमस दुर्दना से जाहार हुंकारे। और आशीर्वाद केवल इतना मांग रहे हैं कि वही चैतन्य सिंह है हमारे श्रोताओं के हृदय में निवास करे, सभी प्राणियों के हृदय में निवास करे। और सिंह जब हुंकार करेगा तो दुर्द कलमस दुर्दना से, तो स्वतः ही ये जो कलमस रूप हाथी हैं तो उनका नाश हो जाएगा। द्विरद, द्विरद का क्या अर्थ हुआ? द्विअद, अद मतलब खाना। जो दो बार खाए तो उसको कहा जाता है द्विरद। हाथी एक बार सूंड से और फिर मुंह में, यही होता है ना। हाथी को द्विरद कहते हैं। और कलमस दुर्दना से जाहार हुंकारे। ऐसा देखा जाता है कि कोई कंदरा है, अंधकार में है कंदरा, कोई कंदरा उसमें अंधकार भरा हुआ, तो कोई एक जीव उसमें जा कर के डेरा जमा देते हैं। और कभी कभी जो जंगली हाथी हैं तो वे भी कंदरा में जाकर के विश्राम करते हैं। बड़ा बड़ा कंदरा होता है तो हाथी भी उसमें डेरा गिरा देते हैं। और जंगली हाथी का मतलब समझना चाहिए, वे बहुत शक्तिशाली होते हैं। वो एकदम में तहस नहस कर देते हैं। ये कार और को तो बस सूंड से ठेल देते हैं। हम लोग एक बार जोली ग्रांट में थे, और देहरादून और ऋषिकेश के बीच में है। तो वहाँ जाने के लिए हरिद्वार से भी रास्ता है, देहरादून से भी ऋषिकेश जाने के लिए। तो हम लोग जो देहरादून से रास्ता ऋषिकेश के लिए जा रहा था तो उसी पर थे। हम लोगों को एक दिन गंगा स्नान के लिए जाना था, लेकिन सरकार के तरफ से रोक था कि इस रास्ते से कोई नहीं जाएगा। अभी क्यों ऐसा रोक है? तो क्योंकि इस रास्ते के नज़दीक हाथी आ रहे हैं, जंगल है
और हाथी आते हैं, खास करके यही समय था, ये गन्ना का वो रस, गन्ना से गुड़ बना रहे थे, तो उसके गंध से आकृष्ट हो करके हाथी उधर आ रहे थे। अब हाथी इतने प्रबल हैं कि वो कार कोई खड़ा किया तो कार को उलाट देते थे। ट्रक पर चावल लादा हुआ है तो उसको खूब रस्सी से बांधे हैं, चमकीला से बांधे हैं, लेकिन तोड़ ताड़ करके 2-4 बोरा खींच लेते थे। और कोई आदमी मिल गया तो उसको सीधे पैर से दबा करके मार सकते थे। और हाथी बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन अब सिंह के आगे उसका कुछ नहीं चलता। हाथी बहुत प्रबल है, बहुत शक्ति है, लेकिन अब सिंह उससे भी ऊपर पड़ता है। कितना हो बलवान हाथी हो, सिंह है उसके मस्तक पर ही चढ़ जाता है। वो वजन के दृष्टि से हाथी से बहुत कम होता है, एकदम हल्का, हाथी के आगे कुछ नहीं है, लेकिन वो खुद उसके मस्तक पर चढ़ जाएगा और उसके गर्दन को मस्तक को फाड़ करके और उसका खून पीता। उसको बहुत पसंद है। और जब सिंह कंदरा में जाता है, हुंकार करता है, तो हाथी सब भागने लगते हैं। अब वे वहाँ नहीं टिकेंगे। हाथी बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन सिंह हुंकार कर दिया तो सब हाथी भाग जाएंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जीवेर हृदय कंदरे, जीव का जो हृदय है कंदरा के समान है। कंदरा इस अर्थ में कि इसमें अविद्या रूपी अंधकार है, स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और जब स्वरूप का विस्मरण है तो इसमें वासना का उदय होता है, और वासना इतना प्रबल है कि भक्ति को साइड कर देता है। अब भोग की वासना जगती है तो अब मंदिर का प्रोग्राम उधर किनार है। वासना हृदय में जग जाने पर व्यक्ति को पैर डालता है। प्रमाथि बलवत दृढ़म, बहुत बलवान है। आदमी अपना नियंत्रण खो देता है, एकदम अधीन हो जाता है। अब इस विषय में किसी व्याख्या की जरूरत नहीं है। अधिकांश लोगों को ये वासना के प्रभाव का डायरेक्ट ज्ञान है। वासना उदित हुआ तो किधर किधर खींच ले जाएगा, अब इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो कह रहे हैं कि हृदय में वासना रहती है। वासना कहाँ है? हृदय में। उसको हृक्षय कहते हैं। हृदय में सोया हुआ है। अब सोया हुआ है तो कोई खास प्रभाव नहीं दिखता है, लेकिन जग गया, अब काम भाव जग गया तो कितना आदमी उन्मत्त हो जाता है, अब बेचैन हो जाता है, अब बुद्धि का नियंत्रण नहीं रह जाता है। उसको पता है कि इधर जाना गलत है, इसका स्पर्श करना गलत है, लेकिन फिर भी बुद्धि विवेक आता रहता है, फिर भी खींच करके आदमी चला जाता है। तो ये जो काम है, क्रोध है, तो हृदय में सोए रहते हैं। सोए हैं, लेकिन कब जग जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। सोए हैं तब तो ठीक है, अगर जग जाते हैं तो अब एकदम नचा मारते हैं। तो इसी से जीव के हृदय को कंदरा कह रहे हैं। तो कलमश दुर्दनाश जाहर हुंकार, लेकिन यदि सिंह हुंकार कर दे तो हाथी कंदरा से बाहर चला जाता है, और बाहर नहीं गया तो सिंह उसको छोड़ेगा नहीं।
उसका मगज फाड़ करके खून पी जाएगा, उसको नष्ट कर देगा। तो चाहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोई लंबा चौड़ा आशीर्वाद नहीं ले रहे, एक आशीर्वाद मांग रहे हैं कि चैतन्य सिंह जीवों के हृदय में निवास कर जाए। अब वो निवास कर जाएगा तो कलमश दुर्दना से जाहर हुंकारे। अब उसके हुंकार से ये जो हमारा दोष है, अनर्थ है, तो ये भले ही कितना शक्तिशाली हो, हाथी के समान क्यों न शक्तिशाली हो, उसका नाश जरूर हो जाएगा। रूप गोस्वामी आशीर्वाद दिए हैं, वह हृदय कंदरे स्फुरत हुआ सचिनंदन। आपके हृदय कंदरा में सचिनंदन सिंह स्फुरित हो। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी यही आशीर्वाद दे रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अवतरित हुए और प्रार्थना करना चाहिए कि एक रूप से हमारे हृदय में भी अवतरित हो जाए। चैतन्य महाप्रभु हृदय में आ जाए तो हृदय के जो भी अविद्या है, इसमें जो भी वासना सब नष्ट हो जाता है, जो भी कलमश है, पाप है, सब समाप्त हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु के अवतार की विशेषता है कि ये सूर्य के समान है, चंद्रमा के समान है। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को सूर्य और चंद्रमा कहा गया, लेकिन चित्रौ, ये सूर्य चंद्रमा विचित्र है इस अर्थ में सहोदितौ, और दोनों एक साथ उदित हुए। सूर्य और चंद्रमा एक साथ उदित नहीं होते हैं, कोई देखा है कि दोनों एक साथ उदित हो? लेकिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को सूर्य और चंद्रमा कहें पुष्पवंत हो, लेकिन चित्र ये विचित्र है। विचित्र कैसे हैं? तो सहोदित हो, ये दोनों एक साथ उदित हुए हैं। और भी विचित्र है संदौ, ये शीतलता प्रदान करने वाले। चंद्रमा से तो शीतलता का अनुभव होता है, लेकिन भगवान सूर्य शीतलता नहीं देते हैं। अब तो 1 महीने के बाद सूर्य से शीतलता का अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन ये जो सूर्य और चंद्रमा संदौ, शीतलता प्रदान करने वाले, तो यह विचित्रता है। अच्छा, और भी विचित्रता है। सूर्य चंद्रमा उदित हुए तो अंधकार है उसको नष्ट कर देते हैं, लेकिन जो कंदरा है, गुफा है, तो उसके अंधकार को नहीं नष्ट करते हैं। जो सुरंग है तो उसमें तो लाइट जलाना पड़ता है ना, दिन में भी लाइट जलाना पड़ता है। सूर्य के उदय से भी उसका अंधकार दूर नहीं होता, उसमें कुछ देखना है तो टॉर्च बारना पड़ता है। लेकिन ये जो सूर्य चंद्रमा है, तो इनकी विशेषता है, ये विचित्र है इस अर्थ में कि हृदय रूप कंदरा के अंधकार को भी दूर कर देते हैं और तत्व वस्तु कर ये प्रकाश। और तत्व वस्तु, तत्व कृष्ण है, कृष्ण का भक्ति है, तो ये जो तत्व है तो उसका प्रकाशन हो जाता है, स्फुरित होने लगता है, वो ज्ञान होने लगता है। और ये सूर्य चंद्रमा के समान है और सिंह के समान है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु से ही आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आप प्राणियों के हृदय में स्फुरित हो जाइए। और बड़ा ही सुंदर आशीर्वाद मांगे। और हम अपना पात्र खोल करके रखेंगे तो आशीर्वाद आ जाएगा। कभी कभी कठिनाई यह है कि अपना पात्र ही बंद रखते हैं
तब कितना भी वर्षा हो उसमें जल का संग्रह तो नहीं होगा। कमंडल का ढक्कन खोलना पड़ता है ना। और ढक्कन नहीं खोले तो वर्षा कितना हो तो अब तो कमंडल में नहीं संग्रह होगा ना। और कभी कभी हम लोग कह देते हैं कि महाराज मन नहीं लगता, हम चाहते हैं कि सब त्याग करके और भक्ति ही करें। कह तो देते हैं, लेकिन जब त्याग का अवसर आता है तो बड़े जोर से पकड़ लेते हैं। कभी कभी लोग वैसे व्यवहार करते हैं जैसे कोई ट्रेन में है और कहेगा अरे हमको उतारिए, बाहर कीजिए, और कोई उतारने का प्रयास करता है तो पूरा जकड़ करके वो पकड़ लेता है हैंडल, अब खींचते रहिए। तो चैतन्य महाप्रभु स्पृहा होने पर, इच्छा होने पर उनका वास हृदय में हो जाता है, और केवल वास हृदय में हो गया तो अब सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी यही आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये जो सचिनंदन सिंह है तो वो आपके हृदय में निवास करे, और वो हृदय में आ जाएगा, और कोई भी कलमश रूप हाथी है तो वहाँ से पलायित हो जाए, वहाँ से उसका नाश हो जाएगा। बहुत सुंदर आशीर्वाद की मांग किए हैं। हम लोगों को इस अवसर पर चैतन्य महाप्रभु का चिंतन करना चाहिए, और जिस कार्य के लिए अवतरित हो रहे हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। भक्ति प्रदान करने के लिए आए, लेकिन भक्ति के कई एक स्तर है। मंदिर के भक्त लोग सोचते हैं कि हाँ प्रीचिंग के लिए चैतन्य महाप्रभु आए तो हम लोग तो भक्ति स्वीकार कर लिए हैं, अब तो उनके कार्य को करना है, भक्ति को दूसरे लोगों को देना है। ये बहुत अच्छा विचार है, लेकिन आपकी भी भक्ति अभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची है, उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। भक्ति का स्तर है, तो जो भक्ति को प्राप्त करने वाला साधन है वही बढ़ाने वाला है। तो जो भक्त हो गए हैं तो अब उनको भी विचार करना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु किस भक्ति को देने के लिए अवतरित हुए, उस भक्ति को पकड़ने का कोशिश करना चाहिए। अब कोई प्रश्न करेगा कि किस भक्ति को देने के लिए है, तो वो सब ग्रंथ से पढ़ लीजिएगा। हम तो अब रास्ते में हैं, थोड़ा सा कुछ बोल दिया। हरे कृष्णा।